तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, उप मुख्यमंत्री से दिया कुमारी से जुड़े विभाग, चिकित्सा विभाग, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, संसदीय कार्य विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधायक रामस्वरूप लांबा करेंगे ध्यानाकर्षित। नसीराबाद क्षेत्र के गांव अमरगढ़, लीडी, लावाना में अवैध खनन की वाहनों के संचालन के संबंध में ध्यानाकर्षित। उप मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित होगा। विधायक सुरेश गुर्जर करेंगे ध्यानाकर्षित। कानपुर में सड़कों का निम्न स्तरीय निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों सहित विभागीय अभियंताओं की मिलीभगत की उचित जांच के संबंध में ध्यानाकर्षित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का भी सदन में आज लगाई जाएंगी याचिकाएं। विधायक श्रीचंद कृपलानी लगाएंगे याचिका। छोटी सादड़ी में ग्राम पंचायत पेलीखेड़ा से अखेरपुर गांव से जाप नदी तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कर डामरीकरण करने के संबंध में याचिकाएं विधायक संदीप शर्मा लगाएंगे। प्रदेश के कर्मचारी बोर्ड राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को राज्य के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के अनुरूप ही आरजीएचएस की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में भी याचिकाएं होंगी। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधानसभा से सीधा रुख उनका करेंगे। विनोद जी, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो वो चर्चा विधानसभा से जुड़ी तो थी, लेकिन कुछ अलग थी क्योंकि उसमें जनता के मुद्दे कहीं गौण थे और आपसी लड़ाई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस गतिरोध के खत्म होने के बाद तस्वीरें सुगम आ रही हैं और जो चर्चा हो रही है सदन के अंदर वो जनता से जुड़ी हुई है। तो वाकई में सार्थक बहस है। कल का दिन भी बेहद खास रहा और आज भी कई याचिकाएं हैं, ध्यानाकर्षित है। तो जरा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि उम्मीद है कि आज भी दिन वैसा ही जाएगा जैसे कल का दिन रहा। जी बिल्कुल, प्रदेश की 8 करोड़ जनता की निगाहें इस समय विधानसभा पर है कि विधानसभा की कार्यवाही किस तरीके से चल रही है, जनता के मुद्दों की गूंज कितनी गूंज रही है और सार्थक बहस किन मुद्दों पर सार्थक बहस हो रही है, विपक्ष का रुख क्या है और सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब दे रहा है। पिछले 3 दिन से बेहतर प्रबंधन देखने को मिल रहा है, बेहतर तस्वीर सामने आई है राजस्थान विधानसभा की कि प्रश्नकाल के दौरान भी जनता के मुद्दे गूंज रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अनुदान मांगों पर सार्थक बहस हो रही है और उसके बाद जिम्मेदार विभागीय मंत्री जवाब भी दे रहे हैं। कल देखिए आप कि सार्थक बहस के बीच बोलने वाले बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जलदाय और जल संसाधन विभाग जो सीधा सीधा किसानों से रामजर से जुड़ा है उस पर बोलने वाले विधायक बहुत थे और रात 12:02 तक सदन की कार्रवाई चली। और आज चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है और आज भी बोलने वाले विधायक बहुत है। माना जा रहा है कि आज भी 11 से 12 बज जाएंगे, क्योंकि जनता के मुद्दे उठने हैं। अनुदान मांगों पर चर्चा होने के बाद अनुदान मांगे पारित की जाएंगी। चिकित्सा विभाग बड़ा महकमा है और सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। और आज की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री से जुड़े हुए सवाल हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभाग हैं, चिकित्सा विभाग है, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, संसदीय कार्य विभाग रहेगा, पशुपालन और वन विभाग के सवाल लगे हैं, जिन पर विभागीय मंत्री अपने जवाब से विपक्ष को संतुष्ट करने का भी प्रयास करेंगे और यह भी बताएंगे कि किस तरीके से इन विभागों की रूपरेखा बनाई गई, इन विभागों में किस तरीके से काम किए जा रहे हैं और आगे किस तरीके से प्रगति होगी। और ध्यानाकर्षण की बात करें तो विधायक रामस्वरूप लांबा जो है वो नसीराबाद क्षेत्र के गांव अमरगढ़, लीडी, लामना में अवैध खनन के वाहनों को लेकर के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का ध्यानाकर्षण करेंगे। और सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो दूसरा है वो सुरेश गुर्जर ध्यानाकर्षित करेंगे। खानपुर में सड़कों का निम्न स्तरीय निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए लंबे समय से मामला चल रहा बताया है और उप मुख्यमंत्री का इसमें ध्यानाकर्षित करेंगे। और याचिकाओं की बात करें तो विधायक श्रीचंद कृपलानी छोटी सादड़ी में ग्राम पंचायत पीलीखेड़ा से अखेरपुर गाँव में जाप नदी तक क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण के डामरीकरण की याचिका लगाएंगे। और सदन में अन्य जो याचिकाएं हैं वो संदीप शर्मा विधायक जो हैं प्रदेश के कर्मचारी बोर्ड राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों को राज्य के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स ठीक है, माफी के साथ